नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मस्थान और साथ ही आंगन की भी। आपको बताएंगे कि क्या महत्व होता है ब्रह्मस्थान का और क्या दिशा होनी चाहिए आंगन की। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तु विशेषज्ञ सर्वांग जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, शुरुआत करते हैं ब्रह्मस्थान की। जानना चाहेंगे कि आखिर ब्रह्मस्थान का एक घर में क्या महत्व होता है। देखिए, आज के समय में जो मैंने सबसे ज्यादा जो समस्या देखी है कि ब्रह्म स्थान किसी न किसी रूप में सर्वाधिक नेग्लेक्टेड है और ब्रह्म स्थान का सर्वाधिक महत्व है। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट से भी ज्यादा महत्व ब्रह्म स्थान का है, क्योंकि ब्रह्म स्थान सृजन का स्थान है, वो पूरे घर का केंद्र है। और केंद्र जो है वो जो केंद्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्थान होता है, वहीं से ऊर्जा का आवागमन और ऊर्जा का जो बटना होता है सब तरफ, वो वहां से होता है। मित्रों, आपने पुराने घर अगर देखे हो तो देखा होगा मध्य स्थान में एक बड़ा सा आंगन होता था जी, और उस आंगन के बीच में एक छोटा सा रिक्त स्थान और एक छोटा सा कच्चा स्थान, वहां पे तुलसी चौरा हुआ करता था। और उस तुलसी चौरे में घर के सभी सदस्य जल चढ़ा रहे हैं, स्त्रियां वहां पे दीपक जला रही हैं। इस प्रक्रिया से होता ये था कि एक तो सारे एलिमेंट आकाश तत्व में सारे तत्व होते हैं, वहां से ऊर्जा निर्बाध रूप से अंदर आकर के पूरे घर में भर जाती है। तो तमाम सारे जो वास्तु दोष विभिन्न विभिन्न दिशाओं में दिशाओं के कुपित होने से जो पैदा होते हैं, वो भी इस स्थान के बड़े रूप में, वृहद रूप में खुला होने से वो उनके दोष भी खत्म हो जाते थे या दब जाते थे। और लेकिन आज इस चीज की सर्वाधिक इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। इसकी कुछ मजबूरियां भी हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान आपके शरीर में जैसे आपकी नाभि है, वो केंद्र है जी। और आपके सृजन से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु की जो नाभि है, वहां पे ब्रह्मा जी की सीट है और वही क्रिएटर हैं। तो आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, वो घर के सृजन का स्थान है जी। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है जी। पंडित जी, इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों होता है? इसलिए मैंने जैसा बताया कि सृजन यानी जीवनी शक्ति। तो जो घर को जो पोषण मिलता है, जो घर का मध्य स्थान ठीक है, तो उस मध्य स्थान में इसलिए होता क्या है कि घर का बीच का हिस्सा जो होता है वो अगर खुला है, आपने पुराने टाइम में ये भी देखा होगा, शादी ब्याह के लिए जो मड़वा गाड़ते थे जी, वो भी बीच में गाड़ते थे जी। जो बड़े पूजा के आयोजन होते थे वो मध्य स्थान में, क्योंकि मध्य स्थान में होने वाले ऐसे आयोजन से जो ब्रह्म स्थान जागृत होता है और ब्रह्म स्थान जागृत होने से पूरे घर की एनर्जी शुद्ध होती है और पूरा घर और घर में होने वाले बहुत सारे दोषों से व्यक्ति बच जाता है। तो आप जो बच्चा पैदा होता है वो भी माँ के गर्भ से इसी नाभि से जुड़ा होता है। तो जैसे हमारे शरीर में इस नाभि का स्थान है और इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का स्थान है। वास्तु के आदि पुरुष ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि में है जी। तो नाभि जो है वो केंद्र है। ऐसे ही घर का केंद्र, घर की नाभि जो है, ये ब्रह्म स्थान है जी। जैसे सूर्य जो है इस ब्रह्मांड का केंद्र है जी। तो इस तरह से इसका तो घर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। पंडित जी, आपने बताया कि वो जगह खुली भी होती है, लेकिन आमतौर पर जो खुली हुई जगह होती है उसे आंगन कहते हैं। आंगन पे भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों को बता दें कि ब्रह्म स्थान में और आंगन में अगर कोई अंतर है तो वो क्या है? देखिए, आंगन कहीं पर भी हो सकता है। एक हमारे बने हुए घर में आगे पीछे खुले स्थान हम लोग कई एक रखते हैं कई बारी, तो आंगन कहीं भी हो सकता है। लेकिन ब्रह्म स्थान आंगन के लिए आगे हम बताएंगे कि सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। लेकिन ऐसा नहीं है, आंगन और जगहों में भी बनता है और बनाया जा सकता है, लेकिन आंगन और ब्रह्म स्थान एक ही चीज नहीं जी जी। तो ब्रह्म स्थान जो होता है वो घर का सेंटर पॉइंट होता है और आंगन पे भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अगर आपकी भी कोई समस्या है वास्तु से जुड़ी हुई तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016।
फोन करें या मेल करें। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीनस नेचुरल क्रीम सोप, जिसमें समाई है नारियल तेल की कोमलता, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका वास्तुवाणी में। हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म स्थान की। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि ब्रह्म स्थान का महत्व आखिर क्या होता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि जैसे शरीर में नाभि होती है, वैसे एक घर में ब्रह्म स्थान होता है, सेंटर पॉइंट होता है। तो अब जानना चाहेंगे आपसे कि ब्रह्म स्थान का जो एरिया यानी कि सेगमेंट होता है वो कितना बड़ा होना चाहिए? देखिए, पूरे घर को, पूरे भूखंड को 9 भागों में बांट लीजिए जी। और उस 9 भाग में जो मध्य का 9वां भाग होगा वो ब्रह्मा जी के 9 पद कहलाते हैं। जी। अभी मैंने कहा कि ब्रह्मा जी से मैं जोड़ रहा था कि ब्रह्मा जी की जो सीट है वो भगवान विष्णु की नाभि है, तो घर की नाभि है, तो यहाँ के देवता भी ब्रह्मा जी हैं और घर का 9वां हिस्सा उन्हीं के नाम से है। और इस हिस्से में 9 भाग यानी घर का 9वां हिस्सा है और उस 9वें हिस्से में भी 9 पद ब्रह्मा जी के कहे जाते हैं। ये ब्रह्म स्थान निवास स्थान में 9वां भाग है। इसी तरह जलाशय, मंदिर और अलग अलग स्थानों में 64 कोष्ठी है, 81 कोष्ठी है और तमाम अलग अलग, तो कहीं पर 8 भाग, कहीं 10 भाग, कहीं 9 भाग। लेकिन हम यहाँ निवास स्थान की बात कर रहे हैं हम लोगों के रहने के लिए। वहाँ पे ब्रह्मा जी के 9 पद और तो घर का 9वां सेगमेंट जो मध्य का है, बीच का, वो ब्रह्म स्थान कहलाता है। जी। और पंडित जी, आपने ये भी बताया कि ब्रह्म स्थान जो है वो खुला होता है, खुला होना चाहिए। लेकिन अगर आज की डेट में देखा जाए तो घर में इतनी जगह नहीं होती कि लोग अपने घर में एक खुला पॉइंट रखें, सेंटर पॉइंट रखें, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है यथासंभव बड़े, जो लोग बड़े घर बनाते हैं निश्चित रूप से उनको तो अनिवार्य रूप से ब्रह्म स्थान बनाना चाहिए जी। और खुला भी बनाना चाहिए। आज ऐसे भी साधन है कि ऊपर से लोग इस तरह की फाइबर शीट्स डाल सकते हैं, अगर कि उससे डस्ट वगैरह नहीं आएगी, लेकिन कम से कम हवा नहीं आएगी, रोशनी तो आएगी, तो जितना हल्का कर सकें और जितना उसको खुला कर सकें। लेकिन फ्लैट्स वगैरह में ये संभव नहीं होता कि ब्रह्म स्थान, तो भी फ्लैट्स में ये देख लेना चाहिए कि कम से कम उस स्थान पे कोई नकारात्मक वस्तु ना हो, उस स्थान पे कोई मिसिंग कॉर्नर ना हो, उस स्थान पर कोई हम गलत शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि ब्रह्म स्थान में जूठे बर्तन तक रखना अत्यंत दोषपूर्ण होता है और उसके कुफल हमें मिलते हैं। तो ब्रह्म स्थान अगर आपके पास बंद भी है तो कम से कम उस स्थान पे भारी चीजें नहीं रखना चाहिए और खाली रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ब्रह्म स्थान अगर आपके घर में बंद भी है, अगर आप फ्लैट में रहते हैं और जगह नहीं है कि आप ब्रह्म स्थान को रख सकें और खुला रख सकें उसे, तो आप अपने कम से कम उस एरिया में भारी चीजों को अवॉइड करें। हाँ, रिक्त रखें, खाली रखें उसको। जी। हाँ, और लिविंग एरिया के रूप में उसको काम में ले सकते हैं। जी। तो पंडित जी, ये तो चीजें होगी कि क्या क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए, जैसे भारी सामान आपने बताया, और आपने बताया कि लिविंग एरिया की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम चीजों की बात करें तो ब्रह्म स्थान में कौन कौन सी चीजें रखी जानी चाहिए? ब्रह्म स्थान में मैंने कहा रिक्त स्थान होना चाहिए, कुछ भी नहीं रखना चाहिए यथासंभव। कम से कम अगर आप घर का वो 9वां हिस्सा पूरा नहीं कर सकते तो 9वें का 9वां खाली कर लीजिए जी, है ना, उसका भी मध्य स्थान निकाल लीजिए। इसे हम लोग इनर पोल सिस्टम बोलते हैं और उसको यथासंभव जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। ये अभी रखने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ब्रह्म स्थान में क्या क्या नहीं हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म स्थान अगर मिसिंग है, कई बारी मैंने फ्लैट में देखा अंदर ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन फ्लैट का जब आप लेआउट देखोगे तो पता लगा ब्रह्म स्थान है ही नहीं। जी।
यू शेप में फ्लैट बना हुआ है, जी ब्रह्म स्थान गायब है, बहुत बिल्कुल त्याग देने योग्य है। जी वरना निश्चित रूप से लंबे समय में तमाम सारी समस्याएं, जब आपकी ग्रह दशाएं गड़बड़ होंगी, तमाम सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जी ब्रह्म स्थान में जहां टॉयलेट इत्यादि देखा है, वहां मैंने कैंसर और बड़ी गंभीर बीमारियां, खासकर पेट से रिलेटेड लीवर सिरोसिस और कैंसर और इस तरह की मैंने गंभीर बीमारियां मतलब मेरे नोटिस में आई हैं, जहां ब्रह्म स्थान में टॉयलेट इत्यादि है। तो कतई शौचालय या टॉयलेट या इस तरह की नेगेटिव चीजें बिल्कुल ब्रह्म स्थान में, जूते चप्पल इत्यादि नहीं बिल्कुल रखने चाहिए। तो पहली बात तो ये तो निश्चित है कि अगर आप उसको ब्रह्म स्थान में बेडरूम नहीं होना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान के नीचे से सीवेज सिस्टम नहीं निकलना चाहिए। ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनकी अनदेखी, क्योंकि ये सेगमेंट ही हमने कहा नेग्लेक्ट हो जाता है जी आज के युग में, आज के टाइम में। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। जी बिल्कुल, बहुत ध्यान देने वाली बात है। लेकिन पंडित जी, आज के जिसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, लोग फ्लैट्स लेते हैं, खरीदते हैं, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में कई बार देखा भी गया है कि जो उसका मध्य स्थान होता है, ब्रह्म स्थान जो होता है, उसमें लिफ्ट होती है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मध्य स्थान में लिफ्ट और स्टेयरकेस, इसी तरह का बोरिंग, ये सब चीजें बहुत नुकसानदेह हैं और निश्चित रूप से न केवल किसी एक फ्लैट वाले को, उस प्रेमिसेस में बने हुए और रहने वाले जितने लोग हैं, सबको कमोबेश उसका असर, जो अच्छा बुरा असर है, उसका पड़ेगा। बशर्ते इतना है किसी की दशाएं अच्छी हैं तो उसको उसका समय अच्छा होने के कारण उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका असर लंबे समय में पड़ता ही है। ऐसे भूखंड में जहां पर फ्लैट्स बने हो और देखें अगर आप कि वहां का ब्रह्म स्थान अगर गड़बड़ है तो बिल्कुल वहां मत रहें। जी बिल्कुल, तो अगर ब्रह्म स्थान में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो वास्तु के हिसाब से आपको वहां पर नहीं रहना चाहिए। बात करते हैं पंडित जी आंगन की, तो शुरुआत करते हैं आंगन की दिशा से। आंगन की दिशा में सबसे पहली बात कि जैसे जो हमने एलिमेंटल थ्योरीज के आधार पर बताया था पहले भी, कि जो खुला, जी देखिए पूरा एक्चुअली आंगन बताने से पहले ये बताना पड़ेगा कि आंगन का सबसे उपयुक्त स्थान ही ब्रह्म स्थान है। जी जो मैंने शुरुआत में कहा कि पुराने घरों में, किलों में, महलों में भी आप देखेंगे कि मध्य स्थान बड़ा और खुला होता था, सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक खुला। और वहां पर अगर बीच में, जैसे तुलसी चौरा का जो मैंने विधान बताया, उसमें होता क्या था कि आप वहां जो जल चढ़ा रहे हैं या जो दिया बत्ती कर रहे हैं, तो बूंद बूंद करके जल उस पृथ्वी में जाता था और उसका सेंटर एक्टिवेशन होता था, उसकी नाभि पोषित होती थी। तो एक ये चीज है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान तो मध्य ही है। इसके अलावा घर में दो क्षेत्र होते हैं, एक चंद्र क्षेत्र, एक सूर्य क्षेत्र। यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, ये जो सेगमेंट है जहां सूरज की रोशनी सबसे पहले फैलती है, तो ये जो सेगमेंट है ये सूर्य क्षेत्र बोला जाता है। ये क्षेत्र जितना नीचा, जितना खुला और जितना खाली होगा उतना उत्तम। और इसी तरह चंद्र क्षेत्र जो है उसकी दिशाएं हैं पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण, ये जो है जो दिशाएं आएंगी ये आपके चंद्र क्षेत्र में आएंगी। ये रात का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये यिन एनर्जी का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये जितनी बंद, जितना भारी और जितना ऊंचा सेगमेंट होगा। तो अब सीधी सी बात है कि अगर इस सेगमेंट में अगर आपके आंगन आ गया तो आंगन का मतलब होता है खुला स्थान। तो वो सेगमेंट खुला हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो बंद भी नहीं होगा, तो वो नुकसान मिलेगा। ये हमारे नेचुरल बैलेंस को कहीं ना कहीं खराब करेगा। तो आंगन बनाने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान ब्रह्म स्थान, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट, इसके बाद ईस्ट और इसके बाद नॉर्थ। ये चार स्थान सर्वाधिक उपयुक्त है। जी, तो पंडित जी ये तो दिशाओं की बात होगी कि किस किस दिशा में आंगन होना अच्छा होता है। आपने कहा कि जो आंगन है वो खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। लेकिन पंडित जी आंगन में कई बार जैसे एक कुआं हो गया, जलाशय हो गया, या फिर कई बार हैंडपंप भी देखा गया है, तो वो कितना लाभकारी होता है अगर वो आंगन में है तो? देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट में आंगन है, नॉर्थ सेगमेंट में आंगन है, ईस्ट सेगमेंट में आंगन है, तो वहां पर हम लोग तो बोलते ही हैं कि नॉर्थ जल क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट भी जल क्षेत्र है। तो जो जल क्षेत्र वाला एरिया है वहां पर अगर बोरिंग है या कोई हैंड पाइप लगा है तो वो खराब नहीं है, बल्कि उसके गुणों को बढ़ाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। मध्य स्थान में जो हमने आंगन बोला,
वहां पर बिल्कुल कतई बोरिंग या कुआं होना वर्जित है। मध्य स्थान का जो बीच का क्षेत्र है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होना, उठा हुआ होना अच्छा है। मध्य क्षेत्र में जो है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में जी, और पर्टिकुलरली नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट जो जल क्षेत्र है वहां तो होना बहुत शुभ है। शुभ है। तो चलिए हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्म स्थान और आंगन की। अगर आप भी कोई समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो चर्चा करेंगे दोबारा आंगन और ब्रह्म स्थान पर। बनारस के पावन घाट, माँ गंगा का कल कल नाद, मन में अटूट आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम की अमर गाथा। राम कथा हर रोज सुबह 5:30 बजे। राज खुलेगा तारों का, किस्मत के खजाने में। आपके लिए क्या है? क्या कहते हैं तारे हमारे? तारे हमारे शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। एक बाम 3 काम, ठंडू बाम। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे कटोरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्रह्मस्थान और आंगन की। अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इस पर चर्चा करते हैं। पंडित जी, अगर कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, आपने कहा कि ब्रह्मस्थान होना चाहिए, बहुत जरूरी है, वो केंद्र है घर का। तो अगर कोई प्लॉट खरीदने जा रहा है तो ब्रह्मस्थान को कैसे जागृत कर सकता है? ये प्लॉट खरीदने, जब खरीद लिया प्लॉट तो एक बड़ी चीज है जी। जब आपने खरीद लिया तो उसमें तो हम बस यही देखेंगे कि उसका शेप कैसा है, क्या है। ब्रह्मस्थान उसमें ऑलरेडी है जी। बस हमारा ये कहना है कि वहां पे चाहे कोई हम प्लॉट में फैक्ट्री लगा रहे हैं या अपने रहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका ब्रह्मस्थान यथासंभव खाली रखें, खुला रखें और मध्य क्षेत्र जागृत करें प्रॉपरली। वो जागृत करने की प्रक्रिया ये होती थी कि पुराने टाइम में भूस्वामी के, गृह स्वामी के 1.25 हाथ के बराबर एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे के नीचे एक 1.25 फीट का या 1.25 हाथ का एक स्वास्तिक यंत्र बनाया जाता है जो कॉपर का होता था और उस स्वास्तिक यंत्र पे कुछ अक्षर और यंत्र खुदे होते थे और उसमें रत्नों को भी रखने का विधान था। तो वो यंत्र स्थापित करके पीले चावलों की ढेरी पे वो यंत्र स्थापित करके विधिवत पूजन होता था और उसके बाद उस स्थान को पाट दिया जाता था। फिर उसके बाद वहां तुलसी चौरा बना दिया जाता था जी। तो आज के टाइम में भी अगर संभव है तो ये प्रक्रिया जरूर करें, लेकिन जहां अब ये चूंकि प्रैक्टिकली हर जगह संभव नहीं हो पाता, बड़े भूखंडों में भी, तो वहां पर मैंने खुद काफी मल्टी स्टोरीज किए हैं और तमाम सारे मॉल, तो निश्चित रूप से जो लोग जागरूक है
वो वहां पर सेंटर एक्टिवेशन कराते हैं। तो सेंटर एक्टिवेशन आजकल हम लोग पायरा एनर्जी से करते हैं। वर्टिकल अपलिफ्टमेंट, वर्टिकल कितना ऊपर जा रही है बिल्डिंग और चौड़ाई कितनी है, उसकी एरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर पिरामिड्स लगाते हैं और यंत्रों के प्रयोग करते हैं ब्रह्मस्थान को जागृत करने के लिए। पंडित जी, ये तो बात हुई भूखंड की, यानी अगर कोई प्लॉट लेने जा रहा है। अगर हम बात करें फ्लैट की, तो फ्लैट में किस तरह से जागृत कर सकते हैं? फ्लैट में सबसे पहला तो वही कि वहाँ फ्लैट में उस स्थान को हम साफ सुथरा रखेंगे। वहां पर भी पिरामिड के प्रयोग होते हैं। उसमें मैंने खुद छोटे स्तर पे उस तरह की कुछ पायरा एनर्जी से रिलेटेड प्लेट्स डेवलप की हैं, जो थोड़ा सा कट लगा के एक सिर्फ 1.5-2 इंच के गड्ढे में वो चीजें फिट हो जाती हैं। इसके अलावा सीलिंग में भी ब्रह्मस्थान के अपोजिट भी चीजें लगा करके उसको जागृत करते हैं। ब्रह्मस्थान में कोई आप स्फटिक की बॉल, जिसे क्रिस्टल बॉल बोलते हैं, तो क्रिस्टल बॉल भी लटका के उस क्षेत्र को जागृत किया जाता है या उसको एनर्जाइज किया जाता है। ब्रह्मस्थान में मध्य में आप अगर संभव है तो तुलसी का प्लांट आप रख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जी पंडित जी, लेकिन अगर ब्रह्मस्थान हमेशा खुला होना चाहिए, लेकिन फ्लैट में बंद होता है अगर, तो उसे जागृत करने के लिए वो तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। और जो मैंने कहा जो विशेषज्ञ प्रयोग करते हैं वो अलग है, लेकिन आप क्रिस्टल बॉल टांग सकते हैं वहां पर ऊपर, और तुलसी का प्लांट रख सकते हैं, खाली साफ सुथरा रख सकते हैं। कुल मिलाकर बोला जाए पंडित जी, तो अगर ब्रह्मस्थान खुला है तो ठीक है, और ब्रह्मस्थान के बीच में कोई चीज जैसे कि लिफ्ट हो गई या स्टेयर्स हो गई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सब चीजें हैं पंडित जी, तो क्या कोई रेमेडी भी है इसके लिए? हाँ देखिए, लेकिन ये एक बड़ी बात है, बड़ा दोष है। और एक बहुखंडी इमारतों में लिफ्ट वगैरह इस तरह से होती है, तो उसमें हम लोग सेंटर जो है मतलब ब्रह्मस्थान को चेंज करते हैं। उसमें बहुत सारे एनर्जी, मतलब एक तरह से वर्चुअल एनर्जी डिवीजन करते हैं, और उसके बाद 2 सेंटर्स बना के, 4 सेंटर्स बना के जरूरत के मुताबिक, क्योंकि न केवल लिफ्ट और स्टेयर केस की बात है, बल्कि वहाँ कोई पिलर भी है तो वो भी अपने आप में वेद है। तो उसके बहुत सारे विधियां हैं और उसको आप ठीक कर सकते हो। जी, तो विधियां हैं बहुत सारी। अगर आपके ब्रह्मस्थान में लिफ्ट या स्टेयर्स है, और साथ ही अगर आपका ब्रह्मस्थान बंद है, तो आप उसे जागृत करने के लिए तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, अगर ब्रह्मस्थान में मंदिर की स्थापना करनी हो तो वो कैसे करें? देखिए, ब्रह्मस्थान में मंदिर तो में नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे उत्तम होता है, लेकिन एक है, जब हम सामूहिक पूजा करते हैं तो वैसे भी हमारे कक्ष में संभव नहीं है जी। तो फ्लैट में भी, अगर आप फ्लैट कल्चर में आ जाएं तो भी आप देखें कि जनरली जो लिविंग एरिया या जो हमारा जो बीच में थोड़ा सा एक ड्राइंग वाला पार्ट होता है, और वही जगह ऐसी होती है। और घर का जो अगर कोई बड़ा घर है उसमें भी अगर ब्रह्मस्थान है तो उस आंगन में बैठ करके अगर हम समूह की पूजा, जैसे कोई यज्ञ है, कोई हवन है, कोई रुद्राभिषेक है, कोई आपकी कुछ भी पूजा है, रामायण है, या आपने धर्म और उसके हिसाब से भगवान का नाम सामूहिक रूप से अगर ले रहे हैं, तो उस पूजा के लिए ब्रह्मस्थान सबसे ज्यादा संभव है। जी। तो चलिए, सारी समस्याओं का समाधान बता दिया गया है कि आपका ब्रह्मस्थान कैसा होना चाहिए, आंगन कैसा होना चाहिए। यदि ब्रह्मस्थान आपका बंद है तो आप उसे जागृत कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज आप रख सकते हैं। अब जानते हैं पंडित जी से टिप ऑफ द डे। आज के टिप ऑफ द डे के लिए हम ब्रह्मस्थान से संबंधित उपाय आपको बताते हैं। 2 उपाय आपको बताते हैं, चलिए जी, है ना। एक उपाय ये है कि आप अपने घर में संध्या काल में 2 फूल वाली लौंगे लेकर के, और उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर रख के अगर मध्य स्थान में उसको जलाएं, उस स्थान की ऊर्जा जो है वो शुद्ध हो जाती है, और वो ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। एक ये प्रयोग है। और दूसरा जो है फेंग शुई में है सुमंगल दीपक। आप घर में शाम के समय अगर कोई किसी स्टूल के ऊपर एक क्रिस्टल का बाउल रख दें, उसमें 3/4 पानी और 1/4 ऑयल डाल, उसमें फ्लोटिंग कैंडल डाल दें और उसके अंदर मेटल पेबल्स डाल दें, तो इस तरह से उसमें काष्ठ तत्व, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट, वो दीपक जला दें। फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, लगभग सारे तत्व, और अर्थ एलिमेंट जो, और मेटल के लिए मेटल पेबल्स पड़ी हैं, तो सारे एलिमेंटों का जो उपस्थिति होती है आकाश तत्व में, वो वहां पर दीपक जलने से वो जगह जागृत भी होगी, और उससे उस दीपक का ऑरा जो है वो धीरे धीरे करके पूरे घर में फैल जाता है। अगर सुबह शाम 2-2 घंटे भी ये जले तो बहुत लाभदायक रहता है और आपके घर के सभी वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक होता है। तो अगर आप ये टिप फॉलो करेंगे तो यकीनन इससे आपको फायदा होगा।
तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने आपको बताया कि ब्रह्म स्थान कैसा होना चाहिए, आंगन कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपको अपने आंगन में रखनी चाहिए। फिलहाल चाहेंगे आपसे इजाजत, लेकिन अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान आप जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। ईमेल आईडी में जब आप हमें ईमेल करें तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको, जैसे कि आपको अपने घर का लेआउट प्लान भेजना है, साथ ही जिसके नाम पे घर है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भेजना ना भूलें। दीजिए इजाजत हमें, नमस्कार।